फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो हमारे कल कुछ अनुच्छेद में पढ़ाई थी और कुछ भाग पढ़ाई थी। ठीक है, कुछ संविधान के भाग और कुछ अनुच्छेद हुए थे। आज हम लोग अनुच्छेद फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें क्वेश्चन ना छूट पाए। तो हमारा पहला आज का पॉइंट है कि संविधान यहाँ पर क्या लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 54 जो है ये भारत के राष्ट्रपति से क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान, एक सेकंड, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो देता है। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छी कंटेंट में क्लासें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो भाग किसको कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो ये एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ना। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, निश्चय भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो 250 सीटें निर्धारित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ हमारा कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं। तो 552 सीटें हैं लोकसभा के लिए, 552 सीटें, और राज्यसभा के लिए 250 सीटें। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अधिनियम, क्या पूछ रहा है कि किस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई, किस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। तो रेगुलेटिव एक्ट 1773 के द्वारा ये घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हास्टिंग थे। नेक्स्ट है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचारक का अधिकार मिला। तो इस्लाम धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस अधिनियम को मार्लेमिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो ये प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो ये राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान कैसा है, अर्ध संघीय और संघीवत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संविधान
संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। तो सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुसूचित जनजातियों के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये अमेरिकी संविधान से लिए गए थे मूलभूत सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? ये तो अनुच्छेद 44 जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 15 में दिया गया। किस में दिया गया? ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो अनुच्छेद 51A और 51A के में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में यह दिखाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है ना? किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में के तहत शामिल किया गया। तो ये अनुच्छेद 21A के तहत शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 51A में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, है ना। ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों वही जारी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपातकाल में से है? तो ये 352 में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार काराधन को प्रवाहित करने वाले विधायकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? तो अध्यक्ष की पूर्व सिफारिश की अध्यक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष स्पीकर करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल को अधोघोषणा का आधार नहीं हो सकता, तो आंतरिक अशांति का आधार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो आर्थिक मामलों के विभाग हैं जिम्मेदार। नेक्स्ट है कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो अध्यक्ष नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट है संसद में कोई विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो अंतिम निर्णय अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो अनुच्छेद 75(3) में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्षों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष के लिए इन्हें चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर 1 से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी है 1 से अधिक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 152 में किया गया है। नेक्स्ट है कि एक सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि हाँ, ये मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उनसे संबंधित उनके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर दी गई? अरुणाचल प्रदेश में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 154 जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी अल्पसंख्यकों को धर्म भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 30 जो है ये देता है इस अधिकार की गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय से मुकदमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 में, है ना, अनुच्छेद 32 में कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 61 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है कि पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे का पार्ट कल मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, टोटल मेरा 500 क्वेश्चन का पीडीएफ है। तो ये 500 क्वेश्चन के पीडीएफ में से आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्लास है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।